हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं प्रियंका दुदानी, योर टीचर फॉर क्लास 11th एंड 12th बिजनेस स्टडीज। आप सभी का वेलकम है मैग्नेट ब्रेन्स के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम आपको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम केजी टू क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड ऑन दिस चैनल दैट इज फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स। एंड स्टूडेंट्स, हमारा एक और चैनल है दैट इज मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल, जहां हम 6 to 12 तक की एजुकेशन आपको प्रोवाइड करते हैं फॉर दिल्ली, यूपी, बिहार, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड। ये सभी स्टेट बोर्ड्स आपको पढ़ाए जाते हैं। ई नोट्स एंड ई बुक्स भी आपको मिल जाएंगे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। एज वेल एज वी प्रोवाइड यू फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। सो मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऐप एंड वेबसाइट के साथ कनेक्टेड रहिए, एज वेल एज हमारे अदर सोशल मीडिया हैंडल से भी कनेक्टेड रहिए। सबकी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। वी आर वेटिंग टू कनेक्ट विथ यू। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों स्टूडेंट्स? हमने फाइनली फाइनेंशियल डिसीजंस जो सब टॉपिक्स थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम उसके आगे वाले सब टॉपिक पे बढ़ने वाले हैं इन अवर चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्लास 12 बिजनेस स्टडीज। सो चैप्टर नंबर 9 का जो आज हम सब टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज फाइनेंशियल प्लानिंग एंड इट्स ट्विन ऑब्जेक्टिव्स। यानी फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है और उसके ट्विन ऑब्जेक्टिव्स यानी जुड़वा ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। सो आप बोलोगे मैम ये ट्विन वर्ड तो बहुत बार आ रहा है। जब हम कंट्रोलिंग चैप्टर पढ़ रहे थे तो बोला जा रहा था कि प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर द इनसेपरेबल ट्विन्स ऑफ द मैनेजमेंट। अब फिर से ये वाली लाइन आ गई कि फाइनेंशियल प्लानिंग और उसके ट्विन ऑब्जेक्टिव्स। सो कई बार ऐसी दो चीज़ें साथ में चलती हैं एंड उसको नाम दे दिया जाता है ट्विन। ओके, सो दैट्स वाई स्टूडेंट्स ये सेशंस जो हैं ये आपके लिए एक डिटेल्ड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेके आते हैं कि कितना इन डेप्थ है ये चैप्टर। एंड प्रीवियस टू प्रीवियस सेशन से आपने देखा होगा कि कंटिन्यूसली लास्ट 4 सेशन कितने इन डेप्थ अप्रोच पे थे, कितनी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग उसमें रिक्वायर्ड थी। मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया आपको एक एक चीज़ की डिटेल्ड नॉलेज देने के लिए। अब आपका काम है कि आप उसे प्रॉपरली यूज़ कैसे करते हैं। आपको प्रॉपरली रिविजन करना है, प्रॉपरली नोट्स बनाने हैं, एज वेल एज रेगुलरली टच में रहना है विद द सब्जेक्ट। अगर आपका टच लूज हुआ यू विल लूज मार्क्स। येस स्टूडेंट्स, टच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपको सब्जेक्ट को बार बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा, वरना वो हमेशा टेम्पररी मेमोरी में ही रहेगा। टेम्पररी मेमोरी से सब्जेक्ट जो है उसको स्ट्रॉन्ग करके रिविजन कर करके हमें उसे परमानेंट मेमोरी में स्टोर करना है। एंड आई नो कि आप सब मैग्नेट ब्रेन्स के अमेजिंग स्टूडेंट्स हैं, डेफिनेटली आप इसको कर लेंगे। यस और नो? फटाफट से वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक विच इज द मोस्ट अमेजिंग टॉपिक। हाँ, इसका एग्जाम में थोड़ा सा कम रेलेवेंस है बट कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले 4 सेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हाई लेवल पे थे। आज का जो ये सेशन है एग्जाम में, इसमें 4 इयर्स में एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, सीइंग टू द ट्रेंड्स इन अवर रिफ्रेशर्स एंड द पास्ट ईयर पेपर्स। ओके, सो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि ये भी आपसे पूछा जा सकता है। एंड दिस इज द 3rd ईयर, पॉसिबिलिटी कम है कि रिपीट हो, बट येस वी डोंट हैव टू अज्यूम एनीथिंग। सीबीएसई में कोई भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एंड ऐसे क्वेश्चंस जो आप कवर नहीं करते हो फिर आप क्या बोलते हो, मैम ये तो आउट ऑफ द बॉक्स था, ये आउट ऑफ सिलेबस था। कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। आपकी रिफ्रेशर एनसीईआरटी इन्हीं से ही आपके क्वेश्चन पेपर्स आते हैं। आप मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो करिए, डिटेल में आपको एक एक चीज़ मिलेगी। एंड हमने अपडेटेड 2024-25 का करिकुलम आपको पढ़ाया, तो डेफिनेटली आपके साथ ये दिक्कत होने ही नहीं वाली है। आई अश्योर यू 100% कि कोई चीज़ आउट ऑफ सिलेबस पेपर में पूछी जाए। वी हैव कवर्ड मोर देन रिक्वायर्ड। इवन केस स्टडी की सीरीज भी आपकी चल रही है। सीबीएसई सैम्पल पेपर सोल्यूशंस भी आपको प्रोवाइडेड है। यू कैन योरसेल्फ सी कि कितने क्वेश्चंस मैच कर रहे थे सैम्पल पेपर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन स्टूडेंट्स। तो सभी बच्चों को वेलकम है एक बार फिर से मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पर। लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए एंड लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक दैट इज फाइनेंशियल प्लानिंग एंड इट्स ट्विन ऑब्जेक्टिव्स। ओके, सो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है? अब आप बोलोगे मैम फाइनेंशियल मतलब पैसों की बातें और प्लानिंग मतलब पैसों की प्लानिंग। यस, पैसों की प्लानिंग को ही तो फाइनेंशियल प्लानिंग बोलते हैं। बोलते मैम इतना इजी? नो, इजी नहीं है, बट मतलब यही है। ओके, सो फाइनेंशियल प्लानिंग इज एसेंशियली द प्रिपरेशन ऑफ अ फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस फ्यूचर ऑपरेशंस। ठीक है, जैसे मान लो कि कोई पर्सन है शुभम, कोई स्टूडेंट है शुभम। अब शुभम का एक गोल है कि उसे फ्यूचर में एमबीए करना है फ्रॉम रेप्यूटेड कॉलेजेस। तो उसने सोचा कि मैं आईपी मैट का पेपर दूंगा क्लास 12th के बाद, ऐसा उसने सोचा, या फिर मैं
CUET वगैरह, ये जो भी एंट्रेंसेस होते हैं या ग्रेजुएशन के बाद जो कैट होता है वो दूंगा। अब उसको पता थी कि इसकी जो फीस लगती है वो है 12 लाख रुपए, एंड एक मिडिल क्लास पर्सन के लिए ये फीस अफोर्ड कर पाना बहुत ही मुश्किल है। तो उसने ना फाइनेंशियल ब्रेकअप को एनालाइज किया पेपर क्लियर करने के बाद कि मैं ये फीस कैसे पे कर पाऊंगा। उसने एक पार्ट टाइम जॉब चालू करी जिसमें उसको 12,000 मिलते थे। उसके फादर उसको अलग से पैसे भेजते थे, बट ये पूरे 12,000 रुपए वो अपनी फीस भरने के लिए बचा के रखता था, जो ओवर द ईयर्स उसे भरनी है इन हिज ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन। सो हर महीने 12,000 कमाया उसने, फिर उसकी सैलरी बढ़ी 17,000 हो गई, फिर उसकी सैलरी और बढ़ी 25,000 हो गई। तो धीरे धीरे करके उसकी सेविंग्स भी इंक्रीज होती रही। तो उसने एक फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट बना लिया कि मैं इस पैसे को कैसे पे करूंगा, है ना। तो फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट बनाना क्या होता है मैम, क्या बनाना? फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट किसी ऑर्गेनाइजेशन की बनाना क्या मतलब रखता है कि आप बेसिकली क्या कर रहे हो, मनी प्लानिंग कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, मनी की यूसेज की प्लानिंग कर रहे हो। कि हमारे प्रोजेक्ट में ये 15 स्टेप्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15 स्टेप्स हैं हमारे प्रोजेक्ट में। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, अब इन 15 स्टेप्स में हर स्टेप में कितने रुपए लगने वाले हैं उसकी प्लानिंग करने, एंड उन फंड्स को हमारा प्रॉपर ऑप्टिमम यूज़ कैसे, हमारा दिमाग लगा के हमें क्या यूज़ करना है, फंड्स को ऑप्टिमम यूज़ करना है ताकि वेस्टेज ना हो पैसे का। ठीक है, सो इसी को ही हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट। यानी ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर में कहाँ कहाँ पैसा लगाएगी, कितना पैसा लगाएगी, किस तरीके से उस फंड्स का यूसेज होगा, रिटर्न्स को मद्देनजर रखते हुए कहाँ पर ज़्यादा पैसा लगाना है, कहाँ पे कम, उसका पहले से ही चिट्ठा बना लो। उसको क्या बोलते हैं, ब्लूप्रिंट। पहले से ही उसका अनुमान लगा लो सब कुछ, एंड एक एक्सेल शीट में सारी चीज़ें इंक्लूड कर दो, है ना। तो फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट बेसिकली क्या है, फाइनेंशियल प्लानिंग का ही एक वे है to do the financial planning. So financial planning is essentially the preparation of financial blueprint of the organization futures operation. Okay, I hope first paragraph आपको clear है students. Now let's proceed further. If adequate funds are not available, then the firm will not be able to honor its commitments and carry out its plan. है ना, तो फर्म ने फाइनेंशियल प्लानिंग तो कर ली बट पैसे ही नहीं है उतने, तो क्या आप कमिटमेंट पे उतर पाओगे, खरे उतर पाओगे? नहीं, यू विल नॉट बी एबल टू ऑनर योर कमिटमेंट। यू हैव टू टेक अ स्टेप बैक, क्योंकि जितनी चादर उतने ही पैर पसारने हैं, नहीं तो चादर फट जाएगी, येस और नो, और कर्जा चढ़ जाएगा आपके ऊपर। सो यही कहावत है, एंड यही फाइनेंशियल प्लानिंग में बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ओके, सो अगर एक बार आप डेट के अंदर आ गए तो फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की गुडविल सब स्टेक पे आ सकती है। ओके, नाउ थर्ड पैराग्राफ आपको क्या बोल रहा है, ऑन द अदर हैंड इफ एक्सेस फंड्स आर अवेलेबल, यानी अंधाधुंध पैसा है आपके पास, सो इट विल अननेसेसरली ऐड टू द कॉस्ट एंड मे एनकरेज वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। अगर बहुत ज़्यादा पैसा है तो आप पानी की तरह बहाओगे उसे, तो एक्सपेंडिचर तो होगा ही, ऑप्टिमम यूज़ नहीं होगा, यस और नो। तो इसमें ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजर, जो फाइनेंस मैनेजर है, उसका बड़ा रोल होता है। ठीक है, फाइनेंस डिपार्टमेंट जो उनका बड़ा रोल होता है कि ये जो पैसे हैं वो ऑप्टिमम ये तरीके से यूज़ हो। यस और नो स्टूडेंट्स, आई होप ये भी आपको समझ में आए। It must be kept in mind that financial planning is not equivalent to or substitute for financial management. Financial planning अलग बात होती है, financial management अलग बात होती है। Financial planning मतलब अपनी ऑर्गेनाइजेशन में पैसा किस तरह, कितना, कब, कैसे यूज होगा, ठीक है, वो सब प्लान करना पहले से। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब डिविडेंड कितना पे करोगे, इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है, किस सोर्स ऑफ फंड से फंड रेजिंग करनी है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, फाइनेंशियल प्लानिंग एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसमें मनी यूसेज को हाईलाइट किया गया है। ओके, सो ये दोनों ही बहुत डिफरेंट है। नाउ financial management aims at choosing the best investment and financing alternatives by focusing on their cost and benefits.
फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है? आप इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग डिसीजन लो बेस्ट से बेस्ट, उनकी कॉस्ट और बेनिफिट्स को ध्यान में रखते हुए। अब इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज द शेयर होल्डर्स वेल्थ। Financial planning on the other hand aims to smooth the operation by focusing on fund requirements and their availability। ठीक है, तो फाइनेंशियल प्लानिंग पूरा पैसों से रिलेटेड है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन्वेस्टमेंट ऑफ फाइनेंसिंग और डिविडेंड डिसीजन से रिलेटेड है। ओके, फॉर एग्जांपल इफ अ कैपिटल बजटिंग डिसीजन इज टेकन, कैपिटल बजटिंग डिसीजन मतलब क्या होता है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक है, द ऑपरेशंस आर लाइकली टू बी ऑन अ हायर स्केल। ठीक है, अब द अमाउंट ऑफ एक्सपेंस एंड रेवेन्यू आर लाइकली टू इंक्रीज। ठीक है, सो कैपिटल बजटिंग डिसीजन मतलब आप बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है स्टूडेंट्स? फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस tries to forecast all the items which are likely to undergo changes. So it enables management to foresee the fund requirements. तो यहाँ पर आप क्या करते हो? फ्यूचर में जितना पैसा लगने वाला है उसको अभी से ही एनालाइज कर लेते हो। ठीक है, foresee the fund requirements both quantum as well as timing, है ना? तो कितने टाइम के लिए आपको फंड्स चाहिए, कितने रुपए आपको लगाने हैं, कितने समय के लिए लगाने हैं। Like the shortage and surpluses are forecast so that the necessary activities are taken in advance to meet those situations. Okay, now thus financial planning strives to achieve the following twin objectives. First, to ensure availability of funds whenever required. Okay students, so जब भी पैसों की ज़रूरत होगी फाइनेंशियल प्लानिंग को हम खोल के देख लेंगे कि किस तरीके से वो पैसे को अरेंज करना है। ओके, सो दिस इंक्लूड्स अ प्रॉपर एस्टिमेशन ऑफ द फंड्स रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस सच एज फॉर द परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स और फॉर डे टू डे एक्सपेंसेस। ठीक है, चाहे किसी भी वजह से हमको पैसों की ज़रूरत है, बट हमने जब प्लानिंग करके रखी तो हमारे लिए वो ईजी हो जाएगा अवेल करना। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर इज़ अ नीड टू एस्टिमेट द टाइम एट विच दीज फंड्स आर टू बी मेड अवेलेबल, है ना? तो कितने समय में ये पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, तो पहले से फाइनेंशियल प्लानिंग कर लो कि पैसा कहाँ लगना है, कब लगना है, अवेलेबल कैसे होगा, ये पूरी प्लानिंग करके रखनी पड़ेगी। और सोर्सेज भी स्पेसिफाई करने पड़ेंगे, स्पेसिफाई द पॉसिबल सोर्सेज। बैंक लोन लेना है, शेयर से फंड रेजिंग करनी है, ये सब कुछ अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स इंश्योर करने के लिए आपको करना पड़ेगा। टू सी दैट द फर्म डज नॉट रेज सोर्सेज अननेसेसरीली, है ना? सो ज़रूरत नहीं है तब भी हम पैसा रेज कर रहे हैं, तो दिस इज नॉट अ गुड फाइनेंशियल प्लानिंग। एक्सेस फंडिंग इज ऑलमोस्ट एज बैड एज इनएडिक्वेट फंडिंग। तो एक्सेस फंडिंग, अगर आप ज़्यादा पैसा लगाते हो तो हमेशा वो एक कर्जा ही होता है जो कहीं ना कहीं चुकाना पड़ेगा। सो इसलिए वो और बुरा होता है। कम पैसा होना बेटर है ना? एक्सेस पैसा होना बेटर नहीं है। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना, मम्मी क्या बोलती हैं, बेटा खाना बच जाए ना तो अच्छी बात नहीं होती, भले कम है नहीं बचाना तो बेस्ट है, बर्तन खाली हैं बेस्ट है ना? खाना फेंकना नहीं चाहिए। सो सेम चीज़ यहीं पे अप्लाई होती है। जो पैसा जो है ना स्टूडेंट्स, अगर आपने अंधाधुंध पैसा मार्केट से उठाते जा रहे हो तो वो पैसा आपको वापस भी तो करना पड़ेगा। खाना अगर ज़्यादा बन गया है, नहीं ख़त्म हो रहा, वो खाना फेंक जाएगा, है ना? और खाना फेंकेगा तो नुकसान किसका? हाउस होल्ड का ही नुकसान है ना, जिसके यहाँ वो खाना बना था। सेम, अगर आप पैसा नहीं वापस कर पाओगे, गुडविल किसकी जाएगी? उसी कंपनी की जाएगी जिसने फंड रेजिंग करी है। तो एक्सेस पैसा नहीं उठाना चाहिए, वो इनएडिक्वेट फंडिंग से बेकार है। ठीक है, इनएडिक्वेट फंडिंग फिर भी ठीक है कि कम है, कम में काम चला लेंगे। So even there is some surplus money, good financial planning would put it to best possible use so that the financial resources are not left idle and don't unnecessarily add to the cost. So financial planning बहुत ज़रूरी होती है ताकि जो financial resources हैं वो optimum तरीके से use हो पाएँ। So ये थे twin objectives A और B. Thus a proper matching of funds requirement availability is sought to be achieved by financial planning. This process of estimating the fund requirement of a business is specifying the sources of funds, इसी को ही हम क्या बोलते हैं? financial planning. The process of estimating the fund requirement of business and the sources of funds is called financial planning. फिर से बोलो, the process of estimating the fund requirement of a business and specifying the source of fund is called financial planning. याद होनी चाहिए डेफिनेशन एग्जाम के लिए, नहीं याद हुई तो दिक्कत हो जाएगी। टिपिकली फाइनेंशियल प्लानिंग इज डन फॉर 3 to 5 years. फॉर लॉन्गर पीरियड्स इट बिकम्स मोर डिफिकल्ट। पैसों की प्लानिंग करो 3 से 5 साल की करो, विद इन्फ्लेशन डिफ्लेशन चीज़ें बार बार फ्लक्चुएट होती हैं, इसलिए मिनिमम 3 to 5 years का चलेगा, है ना? मैक्सिमम, सॉरी। नाउ प्लान्स आर मेड फॉर पीरियड्स ऑफ 1 year और लेस आर टर्म्ड एज बजट।
अगर हम 1 साल से कम की प्लानिंग कर 1 साल या 1 साल से कम की प्लानिंग कर रहे हैं तो उस प्लान को हम बजट बोलते हैं, ठीक है। 1 ईयर और लेस की फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, बजट है हमारा। बजट्स आर एग्जांपल ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग एक्सरसाइज इन ग्रेटर डिटेल्स। दे इंक्लूड डिटेल प्लान एक्शन फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और लेस। लेट्स सपोज कंपनी एक फाइनेंशियल प्लान बना रही है आने वाले 5 सालों के लिए। अब ये सेल्स से एस्टिमेट चालू करेंगे कि आने वाले 5 सालों में हम अपने आप को कहाँ देखते हैं। अब इसी के बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होंगे और रिक्वायरमेंट भी प्रिपेयर होगी कि फंड्स की इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट कितनी है, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी है। तो ये होती है हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग। और अगर हम 1 साल से कम के लिए प्लान कर रहे हैं तो वो बजट कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, सो ये भी एक बेसिक सी बात थी। देन एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स जो हैं वो एस्टिमेट किए जाते हैं, आइडिया लगाया जाता है, मैच की जाती है फंड रिक्वायरमेंट्स और रिटेन अर्निंग्स भी देखी जाती है, डिविडेंड कितना पे करना है सब देखा जाता है, पैसा अगर आप लगा रहे हो तो। दिस रिजल्ट्स इन एस्टिमेशन ऑफ रिक्वायरमेंट फॉर द एक्सटर्नल फंड्स। फर्दर सोर्स ऑफ फंड्स जहाँ से हमें पैसा उठाना है, हम उसको मीट कर पा रहे हैं या नहीं, उसकी चीज़ों को, बजट्स को एनालाइज कर पा रहे हैं, कैश है या नहीं, इनकॉर्पोरेशन हो पाएगा या नहीं, ये सब भी देखना पड़ेगा। सो फाइनेंशियल प्लानिंग के 2 ट्विन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ए और बी पॉइंट आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, डेफिनेशन बहुत अच्छे से पढ़नी है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट अलग होता है, प्लानिंग अलग होता है, इस चीज़ पे क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स। मिलते हैं अगले सेशन में। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड अगले सेशन में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ फर्दर सब टॉपिक्स। सो आप ध्यान से एक एक चीज़ को पढ़ा करो ताकि आपका ये चैप्टर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो। ओके स्टूडेंट्स, आप सभी हैं मैग्नेट ब्रेन्स के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर जहाँ पर हम आपको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं सीबीएसई बोर्ड के लिए केजी से क्लास 12 तक की। एंड स्टूडेंट्स, हमारा एक और चैनल है जहाँ पर हम आपको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए एंड वहाँ पर 6 to 12 की एजुकेशन आपको प्रोवाइड होती है। यहाँ पर केजी to 12 है, वहाँ पर 6 to 12 है। ओके, सो वहाँ पर दिल्ली, यूपी, बिहार, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड कवर है, यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड कवर है। वो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, ये इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। सो सभी के लिए मैग्नेट ब्रेन्स ने एक हाई क्वालिटी 100% फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म बनाया, बस एक ही उद्देश्य से कि स्कूल एजुकेशन किसी के लिए भी एक बैरियर ना हो। तो आपको भी उसी को ही ध्यान में रखते हुए अच्छे से पढ़ाई करनी है ताकि आप अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कर सकें, इंडिया का नाम रोशन कर सकें। ई नोट्स एंड ई बुक्स की अगर सहायता चाहिए स्टूडेंट्स, आपको वो चाहिए, आपको अवेल करने ई नोट्स ई बुक्स, तो डोंट वरी, हम वो भी आपको प्रोवाइड करते हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। एज वेल एज स्टूडेंट्स, आपको दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, जितने भी स्टेट बोर्ड्स के स्टूडेंट्स हैं आप उनसे कनेक्टेड हैं तो उनके साथ ये वीडियो को ज़रूर शेयर करना। वैदिक मैथ्स, स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं, फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज होते हैं। एज वेल एज हम आपको DPPs भी प्रोवाइड करते हैं एंड हमारे अदर सोशल मीडिया हैंडल्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर हम अमेजिंग कंटेंट बनाते हैं। सो आप फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको एक भी अपडेट मिस ना हो। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन हैव अ गुड डे।